नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 25 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 101। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है लाओ त्से, दूसरा ऑप्शन है कुंग फुत्सु, तीसरा ऑप्शन है जरथुस्ट और चौथा ऑप्शन है मिकादो। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जरथुस्ट। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है जम्मू। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया, मुखट्टा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कथकली। तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। गोल किनारे वाली तूलिकाएं क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है राउंड, दूसरा ऑप्शन है फिलवर्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फिलवर्ट। तो गोल किनारे वाली तूलिकाएं फिलवर्ट कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, जल रंग को, तैल रंग को, क्रेयॉन या पेस्टल को, ए और सी दोनों को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ए और सी दोनों को, अर्थात जल रंग और क्रेयॉन और पेस्टल को कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? 3, 4, 5, 6? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 परत लगाई जाती है फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 में पूछा गया है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथकली से। मृणालिनी साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य कथकली से संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में या यूएसए में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है यूएसए में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 2012 में। तो प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2012 में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्र नाथ, एम.एफ. हुसैन या मनीष डे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111। घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का किन शैलियों में प्रयोग हुआ है विशेष रूप से? पहला ऑप्शन है पाप कला, दूसरा ऑप्शन नेत्रीय कला, तीसरा ऑप्शन है मनोविस्तारक कला, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समीपस्थ वर्ण, दूसरा ऑप्शन है विरोधी वर्ण, तीसरा ऑप्शन है एकाकी वर्ण और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विरोधी वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। वाद्य यंत्र सितार का मिश्रण किससे माना जाता है? पहला ऑप्शन है बांसुरी एवं बीड़ा, दूसरा ऑप्शन बांसुरी व सारंगी, तीसरा ऑप्शन बीड़ा व तंबूरा और चौथा ऑप्शन है बीड़ा व पियानो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बीड़ा व तंबूरा का जो मिश्रण है वो सितार है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? पटना संग्रहालय में,
इलाहाबाद संग्रहालय में, सारनाथ संग्रहालय में, नालंदा संग्रहालय में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सारनाथ संग्रहालय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितने फीट है? 54, 50, 45, 35। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 54 फीट है। तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितने है? 54 फीट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, इलाहाबाद, पटना, उज्जैन। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सारनाथ। तो धामेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी, उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है सलादो डाली, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है वान गॉग, चौथा ऑप्शन है पॉल गौगर। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। एडवर्ड मुंक किस देश के महान चित्रकार हुए? हॉलैंड के, स्पेन के, इटली के या नॉर्वे के? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे के। तो एडवर्ड मुंक किस देश के महान चित्रकार हैं? नॉर्वे के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? कुंडली, वृत्त, गोमूत्रिका या कंदुक? सही जवाब ऑप्शन बी होता है, वृत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? उलझन, शीघ्रता, गति, सौंदर्य। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उलझन। तो चित्र में कर्णवत रेखाएं उलझन के भाव को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। पहला ऑप्शन है एंडी वॉरहोल, दूसरा ऑप्शन है जेम्स रोजेनक्विस्ट, तीसरा ऑप्शन है रॉय लिचेनस्टाइन और चौथा ऑप्शन है रिचर्ड हेलीमेंटन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिचर्ड हेलीमेंटन। रिचर्ड हेमिल्टन एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। चोलमंडल गांव किस विधा के कलाकार जाकर बसे थे? चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे थे? पहला ऑप्शन है चित्रकार, दूसरा ऑप्शन है मूर्तिकार, तीसरा ऑप्शन शिल्पकार और चौथा ऑप्शन है सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और शिल्पकार भी थे जो चोलमंडल गांव में जाकर बसे हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है? तो इन चारों में बताना है आपको, वर्तमान नहीं बताना है, इन चारों में कौन सचिव हैं। पहला ऑप्शन है राम किशोर शर्मा, दूसरा है डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर, तीसरा ऑप्शन सुनील कुमार सिंह और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडवाई ने, तीसरा ऑप्शन है जर्मन नागरिक आयल सेनफेल्डर ने, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच चित्रकार गॉगिन ने। तो आप बताइए इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने इम्पेस्टो का आरंभ किया था। तो यहाँ पे आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स पे उस प्रश्नों को ज़रूर दर्शाइए, जिससे
उसका सुधार किया जा सके। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।